हाय रीटा। बोनी, तुमने मुझे इतनी देर वेट क्यों कराया? नहीं, वो तो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। झूठ मत बोलो, सच बताओ क्या हुआ था? सच बात तो ये है, मैं दोपहर तक सो रहा था। क्यों? कल रात भर टीवी पे फिल्म अवार्ड देख रहा था। छी, कितना बोरिंग था वो फिल्म अवार्ड। एक के बाद एक स्टेज पर जीतने वाला एक्टर आता था और कहता था मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं है। जब शब्द नहीं थे तो आते ही क्यों है स्टेज पर? दरअसल ये उनकी गलती नहीं, ये तो ऑर्गेनाइजर्स की गलती है। उन्हें तो हारने वाले को स्टेज पे बुलाना चाहिए। फिर देखो कैसे शब्द के भंडार निकलते हैं। हाँ, इंटेलिजेंट। वो तो हूँ। तुम्हें मालूम है, कल रात टीवी पे फंक्शन देखने के बाद जब मैं सो गया तब मेरे सपने में माधुरी दीक्षित आई थी। अच्छा, उसने कुछ कहा? बोली, मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आई हूँ, जल्दी से तुम्हारी दूसरी 2 ख्वाहिशें बताओ। अरे चीप, जैसा गंदा दिमाग वैसे गंदे सपने आते हैं। अरे अरे अरे, शादी के बाद के सारे काम तुम अभी से करने लगी। हाँ, तो चलो तुम्हारे गाड़ी में बैठते। नहीं, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी। क्यों? वहाँ पर हवलदार लोग आते हैं और टॉर्च मारकर उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। हाँ, पुलिस वाले सवाल नहीं पूछते, क्योंकि टॉर्च मारने के बाद जवाब की जगह उन्हें हक्का बक्का करने वाले कारनामे नजर आते हैं। छी, हाउ नॉटी। ओके ओके, अब सीरियस बात हो जाए। एंगेजमेंट रिंग, तुम्हें याद रहा? क्यों, तुम्हें याद नहीं? ओह, भूल सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे। Congratulations, now we are engaged. गुलफाम, तेरे को मालूम है क्या बोनी का आजकल के सॉलिड इश्क चल रहा है? अरे लेकिन उसको मालूम नहीं है रीटा किसकी गर्लफ्रेंड है। किसकी? अरे डैनी भाई की। क्या बात कर रहा है? अब तो बोनी मरेगा ही। मरने दे यार। एक काम करना, क्या? मेरी गर्लफ्रेंड ने ना मेरे को चिट्ठी भेजी है। तेरी गर्लफ्रेंड? जरा पढ़ के सुनो ना। ठीक है। एक मिनट गुलशन, 1 मिनट। हाँ। अब पढ़। प्यारे गुल्लू, क्या कर रहे हो तुम दोनों? तो क्या है हवलदार साहब, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को चिट्ठी भेजी है। तेरे को पढ़ने को नहीं आता ना, तो ये पढ़कर सुना रहा है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तूने इसके कान पर हाथ क्यों रखे? क्या है हवलदार साहब, वो मेरी और मेरे गर्लफ्रेंड की प्राइवेट बात है ना, तो मैं नहीं चाहता दूसरा कोई उसको सुने। अरे ऊपर वाले ने भी तेरी खोपड़ी का एक ही पीस बनाया। एक ही। हाँ, वैसे मैं भी तुम दोनों को कुछ कहने के लिए आया था। क्या क्या? तुम्हारे बाप को जेल से रिहा कर दिया है। हमारा कोई बाप नहीं है। ये तुम्हारा बाप बोले तो डैनी भाई। क्या रे? हट हट, डैनी भाई के सामने चल। देखो वो आ गया, मैं निकलता है। फालतू में पंगा नहीं चाहिए। गुलशन गुलफाम, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पाए लोगों ने, मैं पाए लोगों। ठीक है ठीक है। अपने गर्लफ्रेंड को देखा क्या तुम लोग? ये देखिए रीटा मैम साहब। नहीं तो क्या मेरी 10 गर्लफ्रेंड है? लपड़ा है डैनी भाई। क्या हुआ? लपड़ा है। क्या हुआ? आजकल उसका बोनी नाम के एक लड़की के साथ इश्क चल रहा है। बोनी? यार उसकी तो मैं बोनी कर डालूंगा। यार कहाँ रहता? कहाँ? वो अपने दोस्त के साथ रहता है। अभी वो यमराज के साथ रहेगा। यानी कि आप उसको मार डालेंगे? हट यार, ऐसे नापा खून से है ना डैनी अपने हाथ गंदे नहीं करता। अरे 2 फुट से 6 गोलियां अंदर कर डालूंगा। अरे बाप रे। ए बाप छोड़, उसका आता पता बता। वो अपना चिकना आनंद सिन्हा उसके साथ हो रहा है। सीधी बात, सीधा बता, जोर से बोल। चिकना आनंद सिन्हा है ना, उसके साथ रहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। चिकना आनंद सिन्हा। डैनी भाई पीछे बैठो, मैं छोड़ता हूँ। हाँ यार, चल चला। ए धीरे चला, धीरे चला। ये तो पागल समझा, पागल समझा। आजा। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई? फोन पर बता देते। अरे तकलीफ करना बात नहीं है, बात ये है ना कि ये टेलीफोन पे बात नहीं हो सकती है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है? मैं आपसे क्या है, शर्म लगती है, शादी की बात करना चाहता हूँ। मुझसे शादी की बात? पंडित ने बोला कि इस वीक को जो शादी नहीं होगी ना, तो कभी नहीं होगी शादी। देखिए मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर, आनंद को छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। नहीं, गफलती हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। मैं हम दोनों की शादी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? मैं स्वीट चार्मिंग डॉटर की बात कर रहा हूँ। आपकी बेटी की। बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? बात यह है कि आपके ध्यान में कोई मेरी बेटी के लायक का लड़का है? हाँ, लेकिन उसकी शादी हो गई। कौन है? आनंद। जी, ये फुकरे की बात छोड़ो ना। फुकरे की? कम टू द पॉइंट। आपके घर में वो पेइंग गेस्ट है ना, हाउस गेस्ट अपना बोनी। बोनी, वो अभी तक कुंवारा क्यों है, बैचलर क्यों है?
उसका ये कहना है कि मैं पैदाइशी बैचलर हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? टेल मी नो, ये मेरी लड़की के लिए कैसा लगेगा? आपकी बेटी को जहर देने से ये थोड़ा अच्छा होगा। बहुत अच्छा कंपैरिजन किया, ये एग्जांपल बहुत अच्छा लगा हमको। हाँ, अच्छा, तो मैं ये शादी पक्की समझूं? हाँ 100%। आप जाइए और शादी की तैयारियां कीजिएगा। 1 मिनट, ये लो 1000 रुपया गुड लक का। और देखो, जो दिन शादी होगी ना, वो दिन मैं तुमको 10 तोले का सोने का हार दे दूंगा। मैं जा रहा हूँ, ओके? 10 तोले का हार, यानी कि करीब करीब 40,000 रुपए। अगर मुझे इतने पैसे मिलते तो मैं पोनी की शादी किसी भैंस से भी करा देती। 40,000 रुपए। क्या बात है प्रिया भाभी, खुश लग रही हो? हाँ पोनी, तेरी शादी फिक्स हो गई। शादी मेरी? क्यों, जिंदगी भर कुंवारा रहना चाहता है? नहीं, मैं अभी एक लड़की से एंगेजमेंट करके आ रहा हूँ। ये सब कुछ मैं नहीं जानती। मैंने रूसी कॉन्ट्रैक्टर को जबान दी थी, अगर तूने रूसी की बेटी से शादी नहीं की तो मेरा मरा मुंह देखेगा। मर गया बोली, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप मरो मत। 10 तोले का हार। ओके पप्पू, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर जीजू को 15,000 रुपए बनिए को देने हो, 8,000 रुपए मकान मालिक को देने हो और 650 रुपए दूध वाले को देने हो, तो वो टोटल कितने पैसे बैंक से निकालेंगे? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो रातों रात घर शिफ्ट कर देंगे। अरे प्रकाश भैया, आप कैसे आए? मधुबाबी, मैं आपके लिए एक मैगजीन लाया हूँ। मैगजीन? हाँ। इसमें कौन सी खास बात है? इसमें एक मैरिज क्विज है, मैंने सोचा शायद आप इंटरेस्टेड हो। मैरिज क्विज? इसमें कुछ सवाल है जिनके अलग अलग मार्क्स है। आप उन सवालों का जवाब देकर यह पता लगा सकती है कि आपका पति आपसे प्यार करता है या नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। दीदी, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, ओके? और फिर मार्क्स देती हूँ। ठीक है, पूछो। पेन। ये यस। फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पति लास्ट आपको कब हिल स्टेशन लेके गए थे? मुझे तो कभी हिल स्टेशन नहीं लेके गए। हाउ सैड। -10। क्या आपके पति को आपकी मैरिज एनिवर्सरी या बर्थ डेट याद रहती है? नहीं। नो। ओके, -50। आपको आपके पतिदेव ने लास्ट कौन सी गिफ्ट दी थी? गिफ्ट तो बस वही, शादी से पहले एंगेजमेंट रिंग दी थी। -80। चलो अभी काउंट करते हैं। वाओ, 0 out of 300। इसका मतलब है जीजू आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। शट अप, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? नताशा, इसमें कैलकुलेट करने की क्या बात है? मैं तो ऐसे ही कह सकता हूँ कि जीजू दीदी से बिल्कुल प्यार नहीं करते। बदतमीज कहीं का। कौन, मैं जिंदगी में हरदम रोता। आनंद, घर जाने से पहले मेरी एक जरूरी बात सुन ले। देख बेटा, इस वक्त मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ, इंसॉल्वेंट। अरे मैं कहा तुमसे पैसे मांग रहा हूँ। पैसे ही मांग रहा है? फिर बोल। प्रिया भाभी ने शादी तय कर ली है। ओहो, वेरी गुड। किससे? रूसी से। रूसी से? मैं तो हमेशा समझा करता था कि प्रिया का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत वीक है। रूसी और प्रिया जैसे तरबूज और केला। वेरी गुड। अरे आनंद, प्रिया भाभी ने अपनी शादी नहीं तय कर ली है। तो फिर मेरी। तुम्हारी? तुम रूसी? गे 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 साहिबा। अरे आनंद, रूसी के बेटी के साथ मेरी शादी तय कर ली है। अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि रूसी की कोई हैंडीकैप बेटी भी है। हैंडीकैप? तुम्हें कैसे पता रूसी की बेटी हैंडीकैप है? भाई, कोई नॉर्मल लड़की रहती तो तू ही दुनिया में रह गया था उससे शादी करने वाला। अरे आनंद, मजाक छोड़, ये मेरे जिंदगी और मौत का सवाल है। क्यों? वो कोई वैम्पायर है? फीमेल ड्रैकुला? नहीं नहीं आनंद, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। ओहो, फिर तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। वो कैसे? बच गई ना, तू उससे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन प्रिया भाभी ने तो रूसी को जबान दे दी है। आनंद, कुछ भी करके मेरी शादी कैंसिल कर दो। फिर तू कुछ ऐसा कर जिससे उसके दिल में तेरे लिए नफरत पैदा हो जाए और तू उसे यकीन दिला दे कि तू चरित्र का उजड़ा हुआ है। वो कैसे? मेरी तरह बन जा। हाँ, मैं समझाता हूँ। अंदर हाँ। मैडम, आनंद सिन्हा का घर है? हाँ? आपके यहाँ लड़का रहता है ना, उसे बाहर भेज दो। क्यों? क्यों? उसके हाथ पाँव तोड़ने। लेकिन उसने ऐसा क्या किया है? क्या किया है? अरे लैला के साथ मजनू बनने की कोशिश कर रहा हो। लैला मजनू, ये क्या बक रहे हो तुम? मैं बक नहीं रहा हूँ, उसके दिमाग में है ना आशिकी का भूत सवार है। अरे उसे बाहर भेज दो, अभी उसकी कर डालता हूँ मैं। Get out of here! निकल जाओ यहाँ से! मैडम, आप अपन को जानती नहीं है, मुंबई का डॉन है बड़ा, अपन डैनी भाई बोलते हैं अपन को। लगता है किसी पागल खाने का दरवाजा खुला रह गया था। निकल जाते हो यहाँ से या बुलाओ पुलिस को। गुस्से में आप कितनी खूबसूरत दिख रही है। बनाने वाले ने कितनी फुर्सत से बनाया आपको। हाँ, क्या ओठ है, क्या लाली है, क्या बाल, क्या लाफा है आपका। क्या हो दीदी? अरे, आपके घर में एक ही मर्द है? ये मर्द नहीं है, मेरा छोटा भाई है। भाई? और इसकी उम्र अभी इश्क फरमाने की नहीं हुई है।
तो ये आनंद सिन्हा का ही घर है ना? हाँ, और मैं उसकी बीवी हूँ। अच्छा आप शादीशुदा है? क्यों, आपको कोई ऐतराज? नहीं नहीं, एतराज तो कोई नहीं है, लेकिन यार एड्रेस तो यही दिया था। मेरी कोई गलती हो रही। अरे लेकिन मैडम आप बहुत खूबसूरत। भाई जाता हूँ भाई जाता हूँ। मैडम दीदी जाता हूँ। कौन था ये दीदी? पता नहीं कहाँ से आया था। मेरे को लगा कि पिंकी का डैडी है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिलेगा। क्या बात है बब्बल बाबुल? क्या है आनंद, बहुत लंबी लंबी टूर करता है तुम? डोंट टेल मी को तीसरी का चक्कर चालू कर दिया है? अरे क्या सर, तीसरी तो स्टेल न्यूज हो गई है। मैं तो डबल डिजिट पे पहुंच गया हूँ। अच्छा, अभी तुमको समझ में आया ना कि मेरा पर्सनल मैटर सिर्फ ऑफिस में तुम्हारी साथ ही क्यों डिस्कस करता हूँ? क्यों सर? यू आर ओनली क्वालिफाइड पर्सन। क्या बात है सर, 9वीं का प्रोग्राम बनाया क्या? नहीं, मेरी तो ये 8 वाट लगा रखी है। अभी मेरी शादी की बात बंद, अभी मेरी डॉटर की शादी की बात कर रहा हूँ। हाँ, याद आया, प्रिया बता रही थी कि आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बात यह है ना कि मेरी बेटी एक नक्खोटिया थर्ड रेट आदमी का चक्कर में फंस गया है, और ये नक्खोटिया थर्ड रेट आदमी 3-4 दिन के बाद जेल में से बाहर निकलने वाला है। हमारा इच्छा ये है कि वो बाहर निकले और मेरी बेटी को मिले, इसके पहले मैं मेरी बेटी का हाथ पीला कर डालूं। तो प्रॉब्लम क्या है सर? क्या मार्केट में पीला रंग नहीं मिल रहा है? क्या लगा रखा है, हर वक्त तुम ऐसा घटिया जोक मारोगे, कभी पॉलिश नहीं हो जाओगे तुम? जरा एक फादर का फीलिंग समझो, एक बाप का फीलिंग समझो। तुम सोचने का ट्राई करो कि मैं कितना डेस्परेट हो चुका हूँ कि बॉनी जैसे फुकरे के साथ भी मैं शादी करवाने के लिए तैयार हो गया हूँ, लेकिन वो बॉनी भी नक्खोट का भाव खाता है। अच्छा, बोनी आपकी बेटी से मिलेगी नहीं? कैसा मिलेगा? वेरी कंजर्वेटिव, माय डॉटर इज वेरी कंजर्वेटिव, किसको मिलेगी नहीं? आप चिंता मत कीजिए सर, मैं आपकी बेटी को पटाकर, पता है, मतलब फुसलाकर एक होटल में ले आता हूँ, किसी भी तरह बोनी से उसे मिलवा देता हूँ। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। आई होप कि मेरी बेटी को देखकर बॉनी का जरा माइंड तो चेंज हो जाएगा। हाय डैड। आओ दिकरा, मिलो, हमारा बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है आनंद सिन्हा। एक मिनट, मैरिड है? अभी पूछो जो पूछने का है। पूछने के लिए रहे क्या गया? एक्सक्यूज मी, आप कल मेरे साथ चाय पे चलने को तैयार हैं? श्योर। खलास हो गया, बात हो गया, फट्टे करो जा। अच्छा, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। आओ दिकरा। बोनी बेटे, तेरा तो काम होता नजर आ रहा है, लेकिन पता नहीं जिस लड़की के लिए तू इस लड़की के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करवा रहा है, वो इस लड़की से बेटर है या नहीं? वैसे है तो बहुत अच्छी। ओह नो दीदी, ये देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है कि अगर एक ही बार की बात में हस्बैंड अपने वाइफ को 7 से ज्यादा बार डार्लिंग डार्लिंग कहे ना, तो समझो उसका कहीं चक्कर चल रहा है। लेकिन डार्लिंग कहने से इश्क के चक्कर का क्या संबंध है? नहीं, प्रॉब्लम उस बात का नहीं है दीदी, प्रॉब्लम इस बात का है कि हस्बैंड अपने वाइफ को डार्लिंग डार्लिंग इसलिए कह रहा है कि वो उसे चीट करने पर गिल्टी फील कर रहा है। हाय नताशा। हाय डार्लिंग। डार्लिंग, चलो काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। बकवास? यस। और सुनाओ, तुम्हारा टूर कैसा रहा? अब डार्लिंग, हाँ जाओ। नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था डार्लिंग, टूर का क्या है? अब रोटी कमाने के लिए घर से बाहर तो जाना ही पड़ता ना डार्लिंग, वरना जिस घर में तुम्हारी जैसी डार्लिंग हो, वहाँ घर से बाहर जाने की क्या जरूरत है डार्लिंग? है ना डार्लिंग? पाँच हो गए डार्लिंग। दीदी, अब ये डार्लिंग क्या लगा रखा है? सीधे सीधे बात करो ना। लो कल्ला बात। अरे अब अपनी डार्लिंग को डार्लिंग नहीं कहूंगा तो किसी और की डार्लिंग को डार्लिंग कहूंगा क्या? ये तो 8 से भी ज्यादा हो गई दीदी। इसका मतलब ये है कि आप किसी सौतन से मिलते हैं। सौतन? कौन सी सौतन? कहाँ की सौतन? कौन कहता है? ये कहता है, इस मैगजीन में लिखा है। मैगजीन में भी छप गया? यस। छप गई। क्या लिखा है इसमें? इसमें ये लिखा है कि अगर हस्बैंड अपने वाइफ को 7 से ज्यादा बार डार्लिंग कहे ना, तो उसका कहीं पर अफेयर चल रहा है। ये देखो, मेरी साली जी ने एक नई थ्योरी इजाद की है, अब संभालो इसे। इतना दांत निकालने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी सौतन का जिक्र सुनकर तुम इस तरह से हड़बड़ा गए, जिससे यही साबित होता है कि मैगजीन की बात सच है। कौन है वो? किसकी बात कर रही हो? मुझे पता होता तो अब तक मैं उसका गला घोट चुकी होती, या तो तुम्हारा। अरे डार्लिंग देखो, तुम तो खामखा मुझ पर शक कर रही हो। तुम्हें तो मालूम है कि ऐसी घटिया सड़क छाप मैगजीन में या तो 90% बातें उलूल जुलूल अगड़म बगड़म अनशन होती है या गॉसिप होती है। नहीं जीजू, इसमें लिखा है कि 90% केसेस में ये सच है। ओ, पर मैं तो बाकी 10% में हूँ ना। जीजू, मैरिज क्विज का रिजल्ट यही बताता है कि तुम दीदी से बिल्कुल प्यार नहीं करते। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा फटका मारूंगा मुंह सीधा हो जाएगा। दीदी, उस पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो? मैं तो इन्वेस्टिगेट करके रहूंगी। हाँ करो, जो गेट करना है करो। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद डार्लिंग ना इधर कहूंगा ना उधर। इतना सटके क्यों बैठा? मैं दूर बैठना। अरे प्रिया भाभी, मैं आप ही का काम करने के लिए ऐसे बैठा हूँ।
मेरा काम करने के लिए? हाँ, अपने रूसी को जबान दिए, आप मेरी शादी रूसी के बेटी के साथ करवाओगी। दी तो है तो अभी मेरी गर्लफ्रेंड रीटा यहाँ आ रही है, वो आते ही आप नाटक शुरू करो। क्या तू ये चाहता है कि मैं उस चुड़ैल से तेरे लिए भीख मांगू? नहीं नहीं, ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती। अरे प्रिया भाभी, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अगर गलती से आनंद यहाँ टपक गया तो समझो मेरी शादी तो गई रद्दी की टोकरी में। अरे आनंद गलती से नहीं, जानबूझकर यहाँ टपक रहा है। क्या? हाँ, उस लड़की को कॉफी पिलाने के लिए। आनंद भी उस लड़की के साथ? अरे प्रिया भाभी, मेरा प्लान तो समझो। मैं उस लड़की के मन में अपने लिए नफरत पैदा करना चाहता हूँ। वो कैसे? अगर उसने मुझे आपके साथ फ्लर्ट करते हुए देखा तो वो मुझे छोड़ के भाग जाएगी। और मुझे 10 तोले का हार भी मिल जाएगा। उसे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आई। उस लड़की के साथ आ रहा है। हाँ, अरे हाँ, प्रिया भाभी, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, पकड़ा। और मुस्कुराओ। अरे मैंने तो आपको मुस्कुराने के लिए कहा था, आप तो मुझे डरा रही हो। क्या हुआ? हाँ? मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई। हो गई ना? क्या तबीयत खराब हो गई? आनंद, मैं घर जाना चाहती हूँ। हाँ जाइए जाइए। नहीं नहीं, लेकिन रूसी क्या कहेगा कि मैंने आपको खिलाए पिलाए बगैर ही भेज दिया? एक पत्रकार होने के नाते मुझे ये खबर मधु भाभी को देनी ही पड़ेगी। मधु भाभी, प्लीज, मैं घर जाना चाहती हूँ। जाइए जाइए। बदतमीज फ्लर्ट, तू अकेले में मिलना। हे बोनी, वो लड़की तो गई, समझो हमारा काम हो गया। अरे प्रिया भाभी, मेरा तो काम तमाम हो गया, दूध की जगह दही आ गया। मैं 1 मिनट में आता हूँ। आनंद, ये तूने क्या किया? अरे मैंने तुझे रूसी के बेटी को लाने कहा था, तू रीटा को लेकर आया। अरे यही रूसी की बेटी है। क्या? हाँ। दोनों ही किए? हाँ। यानी दूध भी गया, दही भी गया। मेरे पास एक उपाय है। चल छाछ ढूंढते हैं। चल चल। हाँ यार, आज हम लोग सेकंड शो टाइटैनिक देखने जाने वाले थे, लेकिन आनंद को छुट्टी नहीं मिली, इसलिए शो कैंसिल। हाँ, ओके बाय। मधु भाभी, आनंद घर पर है? वो घर पर होता ही कब है, आजकल तो उसे मेरी तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं है। ऐसा ही होता है मधु भाभी, ऐसा ही होता है। जब पत्नी की उम्र थोड़ी थोड़ी ढलने लगती है ना, तब ये पति थोड़े थोड़े जवान होने लगते हैं और दूसरी औरतों की तरफ देखने लगते हैं। जरा संभल के रहिए। हाँ बोनी, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिला दे, सच सच बताकर तुम दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज करा दूंगी। सच? हाँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रीटा, तुम व्हाट अ सरप्राइज। सरप्राइज तो मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हें कोई और वक्त नहीं मिला यहाँ आने का? लगता है घर पर कोई है नहीं, तो घर पर ही रोमांस किया जा रहा है। रोमांस? बोनी, ये लड़की क्या बड़बड़ कर रही है? देखो ना रीटा, ये मेरी प्रिया भाभी है। प्रिया तो ये तुम्हारी है ही, वो तो कल मैं तुम्हें और इन्हें रेस्टोरेंट में देखकर ही समझ गई थी। लेकिन रीटा, वो तो नाटक था। वो नाटक था या अब जो हो रहा है वो नाटक है? रीटा! बोनी, ये लो अपनी रिंग और निकालो मेरी रिंग। अरे रीटा, समझने की कोशिश करो। मैं और मेरी रिंग देनी है तो दे दो, नहीं तो मेरा डैनी और तुम्हारी उंगली काट कर रिंग ले जाएगा। तेरा डैनी, ये ले तेरी रिंग। घड़ी भी दूं? Shut up, never see you again. डोंट सी, ये हर वक्त मेरे साथ ही क्यों होता है? देखो ना। हाँ, ये बात मैंने भी महसूस की है, लेकिन इस ढलती उम्र को कंट्रोल करने का कोई इलाज भी तो नहीं है। इलाज है मधु भाभी, इलाज है। है? कौन सा? मेरी एक सहेली है। आपकी? क्यों नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती है। तो वो सहेली जवान होने के लिए डॉक्टर के पास चली गई, तो उस डॉक्टर ने उसे 1 हफ्ते की दवाई दे दी। उसने सोचा ये क्यों नहीं सारी दवाइयां एक साथ ले लूं और अपने पति को सरप्राइज दे दूं। तो क्या उसने सारी दवाइयां खाई? हाँ खाई, और जब दूसरे दिन उसका पति उसे जगाने गया तो वो बोली, डैडी डैडी आपने मुझे जगाया तो सही, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। हाँ। अरे बाप रे। आपको उस डॉक्टर का पता दे दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट तो है ना? नहीं तो? बनवा लीजिए, कभी भी काम में आ सकता है। अरे, इसने ऐसा क्यों कहा? आनंद, तुमने सब कुछ ठीक से बता दिया ना रूसी को? ये भी बता दिया ना कि मुझे पता नहीं था उसकी बेटी वही लड़की रीटा है जिससे मैं प्यार करता और शादी करना चाहता हूँ, और जिस लड़की के साथ मुझे फ्लर्ट करते हुए रीटा ने देखा था वो कोई और नहीं थी, प्रिया भाभी थी। मेरे कहने पे प्रिया भाभी ये नाटक कर रही थी। सब कुछ बता दिया ना? हाँ भाई, बता दिया। साले एक भी सवाल और पूछा ना तो मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। हाय बोनी, हाय आनंद। हाय रीटा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। रियली रीटा, यू लुकिंग वेरी नाइस। एकदम
रीटा, तुम्हारे डैडी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया ना? हाँ बोनी, मेरे डैडी ने मुझे सब कुछ बता दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। हो गई ना? गॉड इज ग्रेट। But of course he is. वरना जिंदगी और प्रिया और मैं गिल्टी फील करते रहते। नहीं आनंद, इसमें गिल्टी फील करने की क्या बात है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। मैं भी बहुत खुश हूँ। आ गया तुम लोग सब लोग। वेरी गुड वेरी गुड। वेल मीट माय दामाद बेबी बॉय कुमार। ग्लैड टू सी यू। वी टू ग्लैड टू। डैनी, ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड बोनी है। आनंद, हमें यहाँ से निकलना होगा। बोनी, एक बात समझ में नहीं आई यार, हमेशा तेरे साथ ऐसा क्यों होता है? देखो ना, मेरी पीठ पीछे दूसरी लड़कियों को कॉफी पिलाता है। ठहरो, आने दो उसे, आने दो। आइए महाप्रभु, आप ही का इंतजार हो रहा था। ओह महाप्रभु, मेरा ही इंतजार हो रहा था। क्यों डार्लिंग, आज खाने में मेरे लिए कोई स्पेशल चीज बनाई है क्या? बहुत स्पेशल, तेल में भिगो के रखी है। तेल में भिगो के रखी है? क्या है, पूड़ी या कचौड़ी? छड़ी। छड़ी यानी कि बेद? बेतमी नटिया क्यों? क्योंकि जो पति अपनी बीवी के पीठ पीछे दूसरी लड़कियों को कॉफी पिलाता है, उसकी बीवी घर लौटने के बाद उसे पेट भर के मार खिलाती है। अरे दूसरी लड़की कॉफी? तुम क्या बात कर रही हो? अच्छा अच्छा अच्छा, रीटा रीटा, जरूर रीटा को मेरे साथ देके तुम्हारे किसी ने कान भर दिए हैं। कौन है ये रीटा? बस मत पूछो, बता बता के थक गया हूँ। बोनी की गर्लफ्रेंड है, इसी की वजह से तो ये सब नाटक करना पड़ा। चल छोड़ बोनी, बता दे। अरे क्या बताऊं, खामाखा मुझे क्यों बीच में घसीट रहा है? बोनी, झूठ क्यों कह रहा है? बता दे कि रीटा तेरी गर्लफ्रेंड है। अरे मेरी कहा रीटा तेरी गर्लफ्रेंड है। एक मिनट।